हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 5 पूरे अवलोकन की सीरीज़ का। डे 5 है पॉलिटिकल साइंस में। और आज का टॉपिक है और आज का टारगेट है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। आज के डे 5 में हमारा टारगेट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो हम अपने आज के टॉपिक को कवर करेंगे और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए ये फटाफट हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ते जाना है और अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। पीवाईक्यू के टाइम पे मैं एक क्वेश्चन में 3 से 4 बार मैं रिपीट करती हूँ, ताकि अभी का अभी आपका इस वीडियो में ही, इस क्लास के अंदर ही अभी जब तक आपका वीडियो ये फिनिश होगा तब तक आपको सारा का सारा ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। किस अनुसार? क्रमांक के अनुसार। ठीक है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। ठीक है, वैसे तो क्रमांक के अनुसार 22 भाग हैं, लेकिन गणना जब करी जाती है तो 25 भाग आते हैं, ये हमें याद रखना है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। तो हम भागों पर एक नज़र डालते हैं कि हमारे 22 भाग कितने हैं। तो भाग एक में फर्स्ट है संघ। भाग 1 यानी फर्स्ट भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये हमें याद करते चलना है। तो भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हमने कल ही पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 का यानी 4 का में क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और याद करके बताइए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अधिकार लिए अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य लिए हैं हमने सोवियत संघ से। याद आया? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं भाग 5। भाग 5 में है संघ। भाग 6 में है राज्य। और भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 में है निरसित। भाग 7 में है निरसित। और भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। अभी के अभी याद करते हुए चलना है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसे याद रखना ही है कि भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। और आपको ये याद आया कि व्यापार वाणिज्य और समागम हमें कहाँ से मिला हुआ है? तो व्यापार वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता मिली है वो हमें कहाँ से मिली है? तो वो हमें मिली है इससे, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से मिली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, ये हमें ऑस्ट्रेलिया से मिली है। नेक्स्ट भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, भाग 14 क में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में है राजभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में है आपात उपबंध। और अब बताइए कि आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया है? तो आपातकालीन उपबंध लिया है हमने जर्मनी से। कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। ठीक है, भाग 19 में है प्रकीर्ण। ठीक है, भाग 20 में है संविधान का संशोधन। और अब बताइए कि संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान का संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से हमने संविधान का संशोधन लिया है। अब आते हैं भाग
21 में, भाग 21 में लिखा है स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो देखा हमने, अब कल वाला टॉपिक भी इसमें रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं इसको पीवाईक्यू लगाने में। ये बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के बाद बहुत पूछे जाते हैं और कुछ भागों में हम कंफ्यूजन कर जाते हैं। अगर हमें ठीक से ये लर्न नहीं होंगे तो हम एक भी क्वेश्चन इसका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पीवाईक्यू करते चलना है, पीवाईक्यू में बार बार उनको रिवाइज करते चलना है ताकि अभी के अभी हमें ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाए। तो बताइए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है क्रमांक के हिसाब से, और गणना के हिसाब से कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। यहाँ फिर से पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, और गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, नागरिकता किस में दी गई है? तो हमें पता है कि नागरिकता तो भाग 2 में दी है, तो ये तो सुमेलित है। मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में दिए गए हैं, ये भी सुमेलित है। अब बताइए कि राज्य किस में दिया गया है? तो राज्य वाला आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अंतर्गत किया गया है, और राज्य जो है आपका वो रॉन्ग है, क्योंकि राज्य इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट, अरे सॉरी, मौलिक कर्तव्य वाला रॉन्ग है, 4 नहीं लिखा, ये 6 लिखा हुआ है। मैं भी क्या ही पढ़ रही हूँ, ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है। मौलिक कर्तव्य 4(a) में दिए हुए हैं, ये सही कह रहा है। और राज्य वाला सही है। राज्य दिया हुआ है आपका नंबर 6 में, राज्य सरकारें, सॉरी ये सही है, राज्य सरकारें नंबर 6 में दी हुई हैं, दिमाग से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत आपको पता है किस में है? भाग 9 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है हमें। ठीक है, पंचायत हमारा भाग 9 में है, तो इसको रट लेना है भैया बहुत अच्छी तरीके से। ये हो गया इसका आंसर ए। अब यहाँ चाहे तो पढ़ लेते हैं पंचायतों के बारे में। ठीक है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 के 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, तो 20 लाख से अधिक वालों में पंचायत का गठन नहीं होगा, 20 लाख से कम में पंचायत का गठन होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो बताइए, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध कौन सा भाग है भाई, बताओ। संघ और राज्यों के बीच संबंध है भाग 1 में। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है भाग 1 में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, ये देखो नीचे लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 कहता है अनुच्छेद 256 से 263 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ग्राम उपाधियों का ये, और
ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। उपाधियों का अंत में होगा मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों के संगठन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में आएगा, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हमने सही मिलान किया है या नहीं। तो हाँ, उपाधियों का अंत है मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 साल तक के बच्चों का मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया भारत राज्य का संघ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट, कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो हमें बताइए कि मौलिक अधिकार किस में है। तो पहला ही वाला ही गलत है भाई, दूसरे में मौलिक अधिकार नहीं है भाई। संविधान का कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, ये पूछा गया। हाँ, तो ये वाला रॉन्ग है कि मौलिक हमारे अधिकार हैं किस में, तो मौलिक अधिकार हैं अपने भाग 3 में, ठीक है। और नागरिकता किस में है? तो नागरिकता भाग 2 में है, ये भी रॉन्ग है। फिर आता है कि मौलिक कर्तव्य किस में है? तो मौलिक कर्तव्य 4 का में है, तो ये सही है। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से हम देख लेते हैं, नागरिकता किस में है? तो नागरिकता है भाग 2 में, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र किस में है? तो संघ राज्य क्षेत्र है हमारा भाग 1 में, ये गलत है, ये भाग 1 में है। नगर पालिकाएं किस में है? तो नगर पालिकाएं हमारी 9 क में है, तो ये भी सही है, ठीक है। निर्वाचन किस में है? तो निर्वाचन आपका भाग 15 में है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 किस में है? भाग 9 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9 में है पंचायतें। क्या है? पंचायतें, ठीक है। और संविधान 8 भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 4A में क्या है? तो भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य, ठीक। और भाग 9A में क्या है? तो भाग 9A में है नगर पालिकाएं, ठीक है। ये मिलान हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए। चलिए फिर से यहाँ पे अंतर का सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब हम इसमें ना लर्न होता जाएगा, जितनी बार ये बार बार पूछेगा उतनी बार बार हमें लर्न होता जाएगा। तो चलिए बताइए, पंचायतें किस में है? तो पंचायत है हमारी भाग 9 में। हिल जाता है ब्रश। पंचायत किस में है? तो पंचायत है भाग 9 में, ये एकदम सही मिला हुआ है। नगर पालिकाएं किस में है? तो नगर पालिकाएं 9 का में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां किस में है? तो सहकारी समितियां 9 खा में, ये भी सही है। और अधिकरण किस में है? तो अधिकरण है हमारा, ये रॉन्ग है, अधिकरण है हमारा 14A में या 14 क में, 14 क में, ठीक है, ठीक है। 14 क में है हमारा या 14A में हमारा अधिकरण है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो पंचायती राज हमारा भाग 9 में है, ठीक है। और नगर पालिकाएं 9 का में है, सहकारी समितियां 9 खा में है, बस लर्न हो गया। पंचायती राज से संबंधी प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं भाग 9 में, और इसके कितने पार्ट हैं? A, B, ठीक है। A में नगर पालिका और B में सहकारी समितियां। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। मौलिक अधिकार किस में है? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। किस में दिए गए हैं? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 4 का या 4A में। और संघ किस में दिया गया है? तो संघ दिया गया है आपका 5 में। और आपात उपबंध किस में दिया गया है? और आपात उपबंध दिया गया है आपका इसमें, और बाप रे गड़बड़ हो गया। हाँ, आपात उपबंध दिया गया है 18 नंबर पे, ठीक है, भाग 18 में। नेक्स्ट, आज बहुत हेडेक हो रहा है मेरा दिमाग, सॉरी। मैं आज क्लास मतलब फोकस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन
आज का ये टॉपिक कंप्लीट तो करना ही करना है हमें, है ना, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। फटाफट कवर करेंगे और फटाफट अपना सिलेबस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन टाइम ही चल रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से लर्न करते हैं। मूल कर्तव्य किस में है? तो मूल कर्तव्य है 4A में, ये सही है। राज्य किस में है? तो राज्य है आपका भाग 6 में, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी पूछ लिया गया है इसमें कि भाई किस में है, ठीक। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पूछी गई हैं। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं तो वो आपकी 14 नंबर पे हैं, यानी 1414 पे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो हमें लगता है भारत का महान्यायवादी वाला इसमें सही नहीं है, ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का महान्यायवादी देखो नीचे दिया गया है, भाग 5 में अनुच्छेद 76 में दिया गया है, ठीक है। ये भी याद कर लो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 के अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी मिलान करना है, लेकिन थोड़ा दूसरे पेज पे और थोड़ा दूसरे पेज पे है। तो चलो ये हम फिर भी यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी कौन सा किस में है, ठीक है। तो आपात उपबंध किस में दिया गया है? तो आपात उपबंध है भाग 18 में। राजभाषा किस में दी गई है? तो राजभाषा है आपकी भाग 17 में, ठीक है। राजभाषा भाग 17 में है और आपात उपबंध है आपका भाग 18 में। नेक्स्ट, ठीक। और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है भाग 16 में। और निर्वाचन है आपका भाग 15 में, ठीक है। हो गया, सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से, ठीक है। नेक्स्ट, अब ख़त्म हो गया भाई, यहाँ पर आज का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब कल हमारा डे 6 का टॉपिक होगा संविधान में अनुच्छेद, और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम सबको पता है कि अनुच्छेद ज़्यादा है, भाग तो कम थे, तो हमने 22 भाग थे वो कंप्लीट कर लिए, लेकिन अनुच्छेद ज़्यादा है तो इसलिए अनुच्छेद में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन यूज़फुल है। अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अनुच्छेद से ही आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हम कल डे 6 में इसे कवर करेंगे। तो अगर आज आपको मेरा ये टॉपिक संविधान के प्रमुख भाग थोड़ा सा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरों के साथ इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो पाए। थोड़ी बहुत जो भी हेल्प मुझसे हो रही है वो मैं कर रही हूँ, तो जो भी हेल्प दूसरों की हो सकती है वो आप करें, बस उसको आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है, बस इतना सही काम है। तो चलिए हम कल की क्लास में अपने डे 6 के टारगेट में संविधान के अनुच्छेद में कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।